आज मैं कोई इंट्रो नहीं दूंगा, सीधा वीडियो पे चलते हैं। तो मैं अभी एक कंप्यूटर कांटा रिपेयरिंग करने आया हूँ और आप लोग देख सकते हो। और इस कांटे की ओनर ने हमको बताया कि इस कांटे में प्रॉब्लम है, इसका डिस्प्ले कट क्या रहा है। तो चलो देख लेते हैं कि इसका डिस्प्ले क्या से कट रहा है। हाँ, तो इसका ऊपर में जो है पूरा जो पॉइंट है एक कट के आ रहा है, मतलब एक पॉइंट पूरा कट के आ रहा है, एक ट्रैक पूरा कट के आ रहा है। आप लोग ध्यान से देखो, थोड़ा सा लाइट की वजह से अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले हम इसको खोल लेंगे। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इसको पूरा ओपन कर लिया और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि इसका जो एक कीपैड का जो वायर है ना, एक कटा हुआ है। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका कीपैड का वायर एकदम कटा हुआ है। और इसका जो डिस्प्ले है ना, ये पहले से एक बार रिपेयरिंग हुआ है। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे जंपर लगा हुआ है। आप भी देख सकते हो यहाँ पे जंपर लगा हुआ है, पहले से एक बार रिपेयरिंग हुआ है। तो हमें तो पता है कि इसका डिस्प्ले में प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले इसका डिस्प्ले को खोल लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इसका डिस्प्ले में ही प्रॉब्लम है। क्योंकि एक बार ये पहले रिपेयरिंग हुआ है, मतलब डिस्प्ले एक बार रिपेयरिंग हुआ है और ये दोबारा भी खराब हो सकता है। तो इसको चेक करने के लिए हम इस तरह से एक मल्टीमीटर ले लेंगे। आपको मैं अच्छी तरीके से दिखा देता हूँ कि इस टाइप का एक मल्टीमीटर ले लेंगे और मल्टीमीटर को सेट करेंगे बजर मोड पे। और अगर आपको मल्टीमीटर चलाना नहीं आता तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं इस पर भी एक डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा। मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट करने के बाद हम डिस्प्ले के ऊपर वाली ट्रैक को चेक करेंगे, जो मतलब नहीं जल रहा था उसको चेक करेंगे। अगर आपको डिस्प्ले की ट्रैक भी चेक करना नहीं आता तो भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, मैं इस पर भी एक डिटेल्स पर वीडियो बना दूंगा। ट्रैक चेक करने पर पता चला कि इसका डिस्प्ले का पीछे साइड थोड़ा सा वीक है, मतलब इसका सोल्डरिंग कहीं कहीं से निकला हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको अच्छी तरीके से एकदम रिसोल्डिंग करेंगे, फिर देखेंगे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है या फिर नहीं। तो रिसोल्डिंग करते करते मैं आप लोगों को एक जरूरी बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप वही स्केल यानी कि कंप्यूटर कांटा रिपेयरिंग करना सीखना चाहते हो, एकदम शुरू से एकदम बेसिक्स लेवल से, लाइक मदरबोर्ड का कनेक्शन किस बेसिस पे होता है, सभी प्रकार के मदरबोर्ड का कैलिब्रेशन कैसे कर सकते हैं, मदरबोर्ड, डिस्प्ले, लोड सेल, ये सब रिपेयरिंग कैसे करें, मतलब वही स्केल रिपेयरिंग का A to Z सब कुछ अगर आप सीखना चाहते हो, इस पर अगर आप मास्टर हासिल करना चाहते हो, तो प्रोस्केल आप लोगों के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिस पर आप ये वेइंग मशीन रिपेयरिंग करना एकदम शुरू से सीख सकते हो। तो प्ले स्टोर पे आप जाके सर्च कर सकते हो प्रोस्केल ऐप, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको लिंक मिल जाएगा। और फर्स्ट 10 जन स्टूडेंट के लिए हमने 50% का ऑफ रखा है, तो जल्दी जाओ और डाउनलोड करो प्रोस्केल और सीखो वेइंग मशीन रिपेयरिंग करना। तो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले डिसोल्डिंग कर लिया है, तो चलो अब देखते हैं कि इसका जो प्रॉब्लम था ये सॉल्व हुआ है या नहीं। हाँ, आप देख सकते हो कि यहाँ का जो डिस्प्ले एक कटने का जो प्रॉब्लम था ये सॉल्व हो गया, एकदम पूरी तरीके से एक सॉल्व हो गया। अगर इस तरीके से रिसोल्डिंग करने पर भी ये सॉल्व नहीं होता तो हम क्या करते, पहले तो उसका ट्रैक अच्छी तरीके से चेक करते। अगर ट्रैक में कोई गड़बड़ी दिखती तो हम जंपर लगा के उसको ठीक कर देते। ये इसका डिटेल्स क्लास ऑलरेडी हमारे कोर्स में अवेलेबल है। और इससे भी अगर नहीं होता तो उसका जो FRC यानी फ्लैट केबल जो होता है उसको हम चेक करते कि वो उसको मतलब चूहे वगैरह कुतर ना दिया हो, उसको चेक करके उसको चेंज कर देते तो डिस्प्ले का प्रॉब्लम एकदम 100% सॉल्व हो जाता। तो मैंने इस मशीन को फिट कर दिया है और आप लोग अभी देख सकते हो कि इसका जो डिस्प्ले का प्रॉब्लम था ये एकदम 100% सॉल्व हो गया है। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये मैं जो वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ ना, ये मैं खुद ही शूट कर रहा हूँ और खुद ही रिपेयरिंग कर रहा हूँ। तो इसीलिए मतलब आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी वीडियो देखने के लिए, एकदम प्रॉपर आप लोगों को मैं दिखा नहीं पाया, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। क्योंकि ये हमारा स्टूडियो नहीं है, इसलिए थोड़ा सा तकलीफ हुआ, इसलिए मैं फिर से माफ़ी चाह रहा हूँ आप लोगों से। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर किसी और प्रॉब्लम को डिस्कस करते हुए।